सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 61 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा, पीएसयू से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो भी जानकारी जरूरी होती है वो आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस वीक हमारे पास जो हाईलाइट में है दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिमांड्स फॉर एचसीपीसी। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनियन है, कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने एचसीपीसी के रिगार्डिंग कुछ डिमांड्स रखी हैं। वो डिमांड्स हम आपको शो करते हैं। सो हेयर इट इज। तो आप ये देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि ये कब का है। 24 नवंबर 2025 का लेटर निकाला हुआ उन्होंने। और ये किसको भेजा गया है? ये सरकार को नहीं भेजा गया है, ये अपने जो उनके सब ऑफिसेज हैं उन सबको भेजा गया है। और इसका पर्पस ये है कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके। इन्होंने बेसिकली लिखा है कि 22 दिसंबर यानी कि पिछले साल के 22 दिसंबर से इन्होंने 7 पॉइंट डिमांड रखी थी और उसके रिगार्डिंग इन्होंने 1 डे स्ट्राइक भी की थी 9 जुलाई 2025 को। टिल देन कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को एज पर द लेटर। और साथ में अब जो 8 सीपीसी की टर्म्स एंड टीओआर आई हैं, टर्म्स एंड रेफरेंस आई हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस आई हैं, उसमें क्या है कि पेंशन और पेंशनर एंड फैमिली पेंशन को इसके टर्म ऑफ रेफरेंस से बाहर रखा गया है। रिसेंटली एक मिनिस्टर ने भी बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने बोला है कि वो इसको ये चीजें इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट और ये एक्सक्लूडेड नहीं है। बट यूनियंस का ये बोलना है कि अगर ये इंक्लूडेड है तो आपने उनको लिखा क्यों नहीं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में? बिकॉज जब आप लिख रहे हो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, जब आप ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिख रहे हो तो आपने फैमिली पेंशन और जो नॉर्मल पेंशन है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग टर्म ऑफ रेफरेंस में क्यों नहीं लिखा? सो इससे जिन लोगों को ओपीएस मिलती है राइट नाउ और इन फ्यूचर जिनको ओपीएस मिलने वाली है उनको एक खतरा लग रहा है कि शायद सरकार इस ओपीएस को कन्वर्ट ना कर दे कॉस्ट के कैलकुलेशन के बाद एनपीएस या यूपीएस में। सो दैट्स वाई अब यहां से भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। सो हम इनकी आपको बेसिक्स डिमांड दिखाते पहले इनका जो प्रोग्राम है कि ये क्या क्या करने वाले हैं। 15 दिसंबर 2025 तक तो ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सभी जगह हम टूर करेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को इसके रिगार्डिंग। उसके बाद 16 दिसंबर 2025 को ये क्या करने का प्रोग्राम है कि लंच आवर डेमोस्ट्रेशन करने का प्रोग्राम है, कि लंच आवर में प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम है। और उसके बाद स्टेट कन्वेंशंस करने का प्रोग्राम है 31 दिसंबर के बाद से। नाउ जो डिमांड्स हैं, सबसे पहले कि जो अभी 8 सीपीसी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई है उनको मॉडिफाई किया जाए। और जब तक 8 सीपीसी की रिपोर्ट नहीं आती, दिस इज सेकंड, जो कि एक अच्छा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और बाकी के लिए भी, कि जब तक 8 सीपीसी की रिपोर्ट नहीं आती टिल देन जो 50% जो डीएडीआर है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए और 20% पे पेंशन इंटरिम रिलीफ दिया जाए। मींस ये प्रीवियस ऑर्डर में जेसीएम की डिमांड के अंदर भी था कि जब तक पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आके पास होके लागू नहीं होती तब तक इंटरिम रिलीफ दी जाए, पे जो डीए है उसको मर्ज कर दिया जाए और उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा दिया जाए। थर्ड डिमांड है जो कि बहुत पुरानी डिमांड है कि एनपीएस यूपीएस को स्क्रैप कर दें और ओपीएस को रिस्टोर करें। और फोर्थ डिमांड कि पेंशनर को के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कब रिटायर हुए थे तो उसके हिसाब से क्या पेंशन बनेगी और एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पे एक्सेट्रा। फिफ्थ डिमांड है रिगार्डिंग जो कोविड में डीए फ्रीज किया गया था उसको, कि उसको वापस दिया जाए। एंड सिक्स डिमांड जो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है उस पर जो 5% की सीलिंग लगी हुई है और उस पर जो अदर क्राइटेरिया लगे हुए हैं डिपेंडेंट वाले, उनको क्लियर किया जाए, उनको हटा के कंपैशनेट ग्राउंड पे तुरंत पोस्टिंग दी जाए। सो ये उनकी बेसिक डिमांड है। और साथ में एक और जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कोड्स लेके आई है, बट बाय नॉर्मली ये जो लेबर कोड्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होते,
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल नहीं होते, बट पीएसयू वगैरह के जो एम्प्लॉइज हैं उन पे ये एप्लीकेबल होंगे। और इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे कि स्ट्राइक पे नहीं जाया जा सकता, स्ट्राइक पे जाने से पहले एडवांस नोटिस देना होगा, एंड दैट इज आई थिंक 3 to 6 मंथ्स का एडवांस नोटिस रिक्वायर्ड है स्ट्राइक पे जाने से पहले भी। एंड 12 आवर की शिफ्ट कर दी गई है कि आप 12 घंटे तक का काम करवा सकते हैं। तो ऐसी जो चीजें उन रूल्स के अंदर आई हैं, उसके रिगार्डिंग भी नेशनल कॉन्फेडरेशन ने बोला है कि हम इन रूल के अगेंस्ट खड़े हैं, जो भी यूनियंस उनके खिलाफ लड़ रही हैं। सो ये थी आज की वीडियो की डिटेल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम अगले हफ्ते फिर से और कंटेंट और जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।